नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं सलमान आपका स्वागत है। पुराने जमाने में एक गाना आया था, सजनवा बैदी हो गई हमार, सुखवा हो तो हर कोई बाटे, बाटे न दुखवा हमार। यह गाना चरितार्थ करता है आज के झारखंड की राजनीति में भी। अभी वर्तमान में हेमंत जी की सरकार है और उनके साथ बड़ा शिद्दत के साथ लंबे समय से, यूं कहें 2009 से 2014, 2019 और 2024 में क्या कुछ समीकरण कांग्रेस उनके साथ खिलाएगी या करना थोड़ा अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज अभी याद दिला दे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मीर साहब का एक बयान आया और उसी में बौखलाहट बढ़ गई। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी 20 से 25 सीटें निकालती है, जी हाँ, जरा ध्यान से सुनेंगे, यदि पार्टी 20 से 25 सीट, कौन? कांग्रेस, अगर सीट शेयरिंग में उसे ज्यादा सीटें मिलती है और 20-25 सीट निकाल लेती है, तो श्रीमान सीधी भाषा में हम रोस्टिंग सिस्टम पर आकर मुख्यमंत्री का बात रखेंगे। रोस्टर सिस्टम का मतलब होता है 3 साल आप तो 2 साल हम, 2 साल हम तो 3 साल आप, या 2.5 साल आप तो 2.5 साल हम। देर नहीं लगना था। बयान आने के बाद महासचिव जेएमएम के सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य का एक बहुत लाजवाब बयान आया। श्रीमान, मुझे कमजोर ना समझे, जेएमएम को आप कमजोर ना समझे। अगर जेएमएम को आप कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं तो आप 2009, 14 और 19 का चुनाव मत भूलिए। अगर जिस तरह से राज धर्म के साथ गठबंधन धर्म जेएमएम ने निभाया और आपको आपके ही क्षेत्र में जिताने में भूमिका निभाई है, इसको कृपया भूले नहीं। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा में थोड़ा सा कद बढ़ा, सीटों की संख्या बढ़ी, किनका? कांग्रेस का, उसमें लगा थोड़ा सा तूफान आया है अंदर, राजनीति समीकरण बढ़ा है, तेजी बढ़ी है, सरगर्मी बढ़ी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। श्रीमान, कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा, मुझे लगता है अभी हड़बड़ाहट में मीर साहब का बयान पार्टी को कहीं बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। जेएमएम की तरफ से बयान सुप्रिया भट्टाचार्य ने दिया, 81 सीट पर हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर 21 सीट्स, वी डोंट थिंक देयर इज नो मैटर अबाउट द अंडर एस्टिमेशन। आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, डोंट थिंक दैट जेएमएम आपके से बेहतर पार्टी है कि नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। उन्होंने सीधा स्पष्ट सबसे कहा, भट्टाचार्य साहब ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, श्रीमान हम पर भी दबाव है, हमारे लोगों पर भी दबाव है। कोरोना काल का हवाला देते हुए जिन चीजों को सामने लाकर रखे, विकास की परिपाटी, लघु उद्योग की परिपाटी, मैया योजना का परिपाटी, आवास की परिपाटी, ये सारा परिपाटी दर्शाता है कि जेएमएम भीतर खाने इन दिनों मजबूत हुआ है। जेएमएम भीतर खाने मजबूत हुआ तो जिस तरह से कांग्रेस अपना राग अलाप रही है, मुझे लगता है जल्दबाजी है। ये जल्दबाजी कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि जिस तरीके से गोलबंदी और राजनीतिक जमावड़ा का एक नया अखाड़ा भारत की एक परिशिष्ट में झारखंड में देखने को मिला कि 2 से 2.5 साल की पार्टी जेल केम का जयराम महतो का नाम का उदय बौखलाहट पार्टी में लाने में, प्रेशर पॉलिटिक्स करने में जयराम महतो का जो राजनीतिक स्टंट था बिल्कुल कामयाब रहा। अब आप बोलेंगे कि जेएमएम की दोस्ती के अंतर्गत कांग्रेस के साथ बात करने के दौरान आपने जयराम महतो का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया श्रीमान कि जब 2 लोग टूटते हैं और फूटते हैं तो तीसरा को तो फायदा होगा। मैं स्पष्ट तरीके से बिना लाग लपेट का, बिना पक्ष विपक्ष का आपके पास एक समीकरण रख रहा हूं। अगर कांग्रेस जेएमएम के साथ सीट शेयरिंग की चीजों को लेकर हड़बड़ी दिखाएगी तो कांग्रेस के जो गढ़ में है वो सबसे ज्यादा फायदा जेल केम के जयराम महतो की पार्टी को मिलने जा रहा है, कैची छाप को मिलने जा रहा है। ऐसे भी उनका नारा इन दिनों जबरदस्त है, उनके लोगों का नारा, उनके समर्थकों का नारा, कैची इस बार काटेगा, किसका पत्ता काटेगा, किसका पत्ता साफ करेगा, ये राजनीतिक और अभी राजनीति के काल के गर्भ में इतना तो तय है। मीर साहब का बयान और भट्टाचार्य साहब की तरफ से पलटवार कहीं ना कहीं भीतर खाने जेल केम को थोड़ा सा मजबूत करने में एक नया एहसास करवाया होगा। यह एहसास क्यों का आया, यह बात आया कैसे? अब यहां प्रश्न ये रहा, यह बात इसलिए आया कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और कॉन्फिडेंस लेवल पूरे भारत में देखा गया और तत्काल चुनाव आ गया झारखंड में। झारखंड में इनके जो 14 विधायक हैं, इनमें 14 विधायक के अंतर्गत जो समीकरण रहा सीट शेयरिंग को लेकर, लग रहा कि 14 के बाद सीटें बढ़ेंगी, लेकिन एक समीकरण वो भूलते जा रहे हैं कि ग्रामीण स्तर में या शहरी स्तर में युवाओं का जो एक बड़ा वोट का जो संख्या है वह करवट मारा है, यू टर्न मारा है और वह सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप एक किसी भी चैनल पे, वीडियो पर आप देख लें, चैनल पर किसी भी न्यूज को चला ले, नीचे एक जरूर आता है जेल केम जिंदाबाद,
जयराम महतो जिंदाबाद। यह नारा केवल सोशल मीडिया पर नहीं है, आम जनता की भी बात करें। काशी विधानसभा के अंतर्गत चाहे अभी देखे जमशेदपुर में गोलबंदी हुई, मांडू में गोलबंदी हुई, सिल्ली में गोलबंदी हुई, तोपचाची में गोलबंदी हुई, सिंदरी में गोलबंदी हुई। जेल कैंप का आगाज को आप हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते हैं कि टुंडी तक इसकी धमक आपको दिख रहा है। अभी डुमरी को लेकर हम लोग समीकरण आपके पास जरूर रखेंगे बहुत कम समय में, लेकिन जो दरार पड़ा या दरार पड़ने के पीछे का केवल और केवल मीर साहब का जल्दबाजी में बयान। क्या कुछ होने वाला है 2024 में, किस तरीके से करवट लेगा पार्टी? सीट शेयरिंग की तो बात करती है, सीट शेयरिंग गठबंधन का धर्म है, इंडिया का धर्म है। उसी तरह एनडीए के अंतर्गत भी जिस तरीके का भूचाल आएगा या नहीं आएगा, अब जब तक सीट को कंफर्म करके जदयू, एनडीए और आजसू के साथ नहीं रखेगी, अभी नहीं बता पाएंगे। अगले वीडियो में आपके पास जरूर साझा करेंगे। लेकिन आज का दरार का जो मुख्य कारण हुआ मीर साहब का बयान और पलटवार में भट्टाचार्य साहब को, किसको फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान, इतना तय है। इन दोनों की लड़ाई में जेल कैंप को फायदा पहुंचने ज्यादा स्पष्ट तरीके से। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश होती है राजनीतिक हलचल को आपके पास इस तरीके से समझाने का कोशिश करूं। अगर समीकरण बिगड़ा, अगर कांग्रेस के खाते से सीट शेयरिंग में बिगड़ा, अगर अन्य पार्टियों के साथ इंडिया का गठबंधन झारखंड में बिगड़ा, तो हेमंत सोरेन की अगुवाई के लिए कांग्रेस तैयार रहेगी या नहीं रहेगी? हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार जो बनने को 2024 में कांग्रेस और इंडिया के लोगों की तरफ से यह बात कही जा रही है, इसमें हेमंत जी को ही सीधा कास्ट करने का बात कहा जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने इस समय अपना एफर्ट लगाकर काम किया, मैया योजना को आप श्रीमान अगर हल्के में ले रही कोई भी पार्टी, तो मैं स्पष्ट तरीके से आपके पास रख रहा हूं कि महिलाओं का जो वोट है, एक बड़ा वोट बैंक जेएमएम ने तैयार कर दिया है। अब कांग्रेस मानती है, अगर किसी कारण बस अगर पॉजिटिव स्केल में हम इन चीजों को समझ लें, अगर कांग्रेस सीट शेयरिंग की चीजों में सफल होती है और टिकट निकालने में भी सफल होती है, तो मीर साहब के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल तक हेमंत जी काबिज रहें? यह तो कांग्रेस या गठबंधन की तरफ से धर्म को समझना पड़ेगा और 81 सीटों पर कहीं लड़ने के लिए जेएमएम बाध्य ना हो जाए। और लड़ा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा झारखंड की राजनीति में किसे होगा? किसी ना किसी को तो होगा। ऐसा भी देखो, वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मीर साहब, यह ना तो जम्मू है ना तो यह कश्मीर है श्रीमान, ये झारखंड है। और झारखंड की राजनीति में जिस तरीके से एक छोटा सा बयान आपने गठबंधन धर्म में निभाने में थोड़ा सा हलचल नहीं, एक बड़ा सा विस्फोट, परमाणु विस्फोट आपने कर दिया, भीतर खाने मन में खटास पैदा कर दिया। और यह खटास मैं स्पष्ट तरीके से आपके पास रख रहा हूं। जेएमएम इसको किस तरीके से देखेगा, क्योंकि एक जेएमएम के साथ में आज एक बड़ा चेहरा हेमंत जी ही नहीं बल्कि कल्पना सोरेन जी भी आज उभर कर आई हैं। और राजनीतिक गोलबंदी में, राजनीतिक समीकरण में मैया योजना को सामने लाकर विपक्षियों को घेरने में जिस तरीके से एक बेहतर भूमिका वो निभा रही है पार्टी में, यह तो काबिले तारीफ है। जेल कैंप के अंतर्गत इन पार्टी के फूटने से किस तरह किन किन क्षेत्रों में फायदा पहुंचेगा, थोड़ा शब्द रखें, इतना ही धैर्य बनाकर रखें। राजनीति उफान पर है, गर्मी चढ़ रहा है, इन सरगर्मियों के बीच में चाय की चुस्की के साथ श्रीमान बस राजनीति का मजा लें। अधिक टेंशन के साथ अगर आप अपने आप को रखते हैं तो चाशनी कोई भी हो, मिठास आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। जय हिंद।